का गुणगान करना है कि फीस ज़्यादा है या हम दे नहीं पा रहे हैं, स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में हमने अपना स्टेटस एक मेंटेन किया होता है कि हमारा बच्चा बड़े स्कूल में जा रहा है। हम लोग डबल फेस लेकर जी रहे हैं, डबल फेस लेकर जी रहे हैं। फिर कहते हैं कि शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए। हम फ्री खाने के भी आदी हो चुके हैं। किसने कहा शिक्षा फ्री? शिक्षा फ्री कैसे हो सकती है? पुराने टाइम में भी राजाओं के भी बच्चे जब जाते थे, उनके साथ के दूसरे बच्चे भी जब गुरुकुल में कहीं पढ़ने जाते थे, वो भी गुरु दक्षिणा देते थे। लेकिन वहां पे एक सौदाबाजी नहीं होती थी। राजा उस टाइम उनके गुरु को, अपने बच्चों के गुरु को इतना गुरु दक्षिणा में इतना देते थे कि उनका अपना खाने, बार्टर सिस्टम था उस टाइम। पैसा थोड़ी था कि कैश पकड़ा के आएंगे, बार्टर सिस्टम था। लिमिटेड से लोगों की जरूरतें होती थी, साधारण लोग थे, सिंपल लोग थे। हम लोगों ने अपने आप को वैसे इतना झगड़ा हुआ है। कहीं शादियां होंगी तो अपने ऊपर इतना लगा लेंगे, बच्चों के भी ड्रेसेस, हर शादी में नई ड्रेस चाहिए, हर फंक्शन में जाना भी जरूर है, हर फंक्शन में अपने भी कपड़े नहीं चाहिए, फैमिली के कपड़े नहीं चाहिए, वहां पे देने के लिए भी कुछ चाहिए। कहीं भी इन चीज़ों में हम आजकल ज़्यादा लगाते हैं, अपने खाने पीने एंजॉय करने पे हर जगह पे लगाते हैं। लेकिन जो एक मैंने इन्वेस्टर वाली बात कही, जहां पे आपको बच्चे के लिए मनी इन्वेस्ट करनी है, जो कि उसकी लाइफ को आगे, अपना बच्चा अपना परिवार पाल सके, बच्चा अपनी लाइफ को अच्छी तरह जी सके, उसके लिए जो जरूरी है एजुकेशन, उसके लिए आप इतनी सोच कर रहे हो, इतनी ताक झाप, इतना रोड्स के ऊपर आके इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। गलत है। हम लोग एज ए पेरेंट्स, यहाँ पे हमारी गलती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज देखी है। पेरेंट्स का 4-4 महीने का फी का स्कूल में बैलेंस है, अगर मैसेज भेजते हैं वहां पे इतना इतना मतलब उनका दर्दनाक सा हो जाता है। फिर हम कहते हैं नहीं चलो अभी परेशान है, चलो थोड़ा टाइम और रुक जाओ, थोड़ा टाइम और रुक जाओ। जब क्रॉस चेकिंग करवाई जाती है तो वहां से मैसेज, हमें पता क्या चल रहा है, क्रॉस चेकिंग करवाने पे उनका तो मकान बन रहा है, उन्होंने तो अभी 5-7 दिन पहले स्कूटी निकलवाई है। फिर यहाँ पे हमें भी दुख होता है। मैं बड़े स्कूल्स की हम बात नहीं कर रही, लेकिन जो एवरेज छोटे स्ट्रेंथ वाले जो स्कूल्स हैं, उन्होंने बहुत सफर किया है। क्योंकि 5-10 फीस भी अगर रुकती हैं स्कूल में, एक सर्कल बना होता है, वो सारा सर्कल खराब हो जाता है। स्कूल वालों ने तो फी के लिए कहना ही कहना आगे। अब पेरेंट्स की यहाँ पे दूसरी गलती ये है, अगर कोई भी रीजन हो सकता है, परेशानी हर इंसान के साथ लगी है, मैंने भी बड़ी परेशानियां देखी हैं लाइफ में, लेकिन आप अंदर जाकर, स्कूल में जाकर जिससे भी बात तो करो, अपना परेशानी बताओ तो सही। फिर पेरेंट्स छुपते हैं, बच्चा बाहर से छोड़ जाएंगे, आएंगे ही नहीं पास में। क्या भाई, कोई स्कूल वाला कोई कुछ नहीं कहता आपको? पेरेंट्स आ नहीं रहे, डायरी बच्चे की आ नहीं रही, अगर किसी के हाथ मैसेज भेजे वो पेरेंट्स को इंसल्ट फील होती है, पेरेंट्स खुद छुप रहे हैं, आते सामने नहीं आते। ये फैक्ट है। जो बातें मैं कर रही हूँ सारे सुन रहे होंगे, ये फैक्ट है। जो फी डिफॉल्टर होते हैं फिर इधर उधर, कम से कम मैं भी एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं हर प्रॉब्लम सुनूंगी आपकी, हर जगह आपका साथ दूंगी, लेकिन मुझे आके अपना रीजन बताओ। हमने तो आपका 5-5, 6-6 महीने निकलवा दिए, फी पेंडिंग चल रही है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब सुनने में ही आता है कि आपका तो वहाँ मकान बन रहा है, आपने तो अभी पीछे अपना कोई व्हीकल निकलवाया है, फिर हमें दुख लगता है कि हम किसके साथ वो करें, किसके साथ फी का वो नहीं करें, समझ ही नहीं आता ऐसे। तो एक बार जो फी के लिए जो पेरेंट्स रोड पर उतर रहे हैं, या जो स्कूल्स को इतना ज़्यादा वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने अंतर आत्मा के साथ बात करके ना, इस चीज़ को भी एक बार एनालाइज करना। मैं गलत कह रही हूँ? अगर नहीं, अपनी पॉकेट नहीं अलाउ करती, इससे पहले कि घर में क्लैशेज हों कि फी के पैसे नहीं निकल रहे, प्लीज़ बच्चे को थोड़े लो बजट के स्कूल में डालो। और अगर नए नए स्कूल खुले, बड़े स्कूल्स खुले, आपने देखा बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वहाँ पे एसी लगे हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, आप ही भागे। अगर स्कूल वाले 40,000 मांग रहे हैं, हम 40 दे रहे हो, अगर 60 मांग रहे हैं 60, दिल्ली चंडीगढ़ जैसी सिटीज में तो पता नहीं 80-90,000 लाखों में बात चलती है। भी किस बात का लाख रुपया, किस बात का 80,000 रुपया? यहाँ पे स्कूल वालों ने बहुत हद की हुई है। और तब भी बेवकूफ, हम पेरेंट्स बेवकूफ हैं जो भाग रहे हैं उन स्कूलों में। उन स्कूलों को चलाने के लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मत जाते हो स्कूल में, नए स्कूल खुले बंद हो जाते हैं, हम जाते हैं क्योंकि हमने सोसाइटी में अपना स्टेटस भी दिखाना है कि हाँ उसका बच्चा पढ़ रहा है, मेरी फ्रेंड का, मैं भी वहीं पे करवा कर आई हूँ। उधर भी हो जाना कि मैंने वहां पे कराया है, और फी वाले केस में उधर भी साथ हो जाना। ये हम जी रहे हैं डबल फेसेस लेकर। किसने कहा आपको कि जो इतना महंगा स्कूल है, इतने महंगे स्कूल में जाके बच्चा आपका ज्यादा पढ़ जाएगा?
और बड़े स्कूल्स ने भी हद हद खत्म कर दी। 5,000 की बुक्स। किसी जगह पे हम स्कूल्स की बुक्स देखते हैं, प्राइवेट जो पब्लिकेशंस हैं उन्होंने बुक्स अच्छी बनाई हैं, ये भी इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो बुक्स लगाई हैं उन्होंने हाफ ईयरली तक की सेपरेट लगा दी, हाफ ईयरली फाइनल तक की अलग लगा दी, बुक्स अच्छी लगी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट का ओर से जो बुक्स बनी हुई हैं, आप 9th क्लास की ही इनकी ग्रामर की बुक देख लो, उसमें एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए है ही नहीं कुछ, और कहते हैं ग्रामर इनकी बुक्स लगाओ आप। बड़ी क्लासेस में बुक्स ठीक है, लेकिन 9th की 10th की जो इकट्ठी इन्होंने इंग्लिश ग्रामर की जो बुक लगाई हुई है एनसीईआरटी की, आप देखो उसमें क्या है, प्रैक्टिस के लिए कुछ है ही नहीं बच्चों का। ग्रामर होती है जिसमें कम से कम अगर आपको एक रूल बताया गया उसके अकॉर्डिंगली उसको उस रूल को बच्चे तक फॉलो कर सके, सीख सके, उसके रिलेटेड कम से कम एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। फिर वो पसंद नहीं आती स्कूल वालों को, स्कूल वाले फिर प्राइवेट पब्लिकेशंस की लगाते हैं, तब भी उस बात का भी अच्छा। अगर हम कह देते हैं कि कॉपी चलो पेरेंट्स अपनी मर्जी से ले लेंगे, पेरेंट्स सस्ती से सस्ती कॉपी लेंगे जिसमें बच्चा एक से दूसरी बार जब इरेज करता है वो कॉपी फट जाती है। मैं घर में भी क्लासेस लेती हूँ, मेरे पास अलग अलग बच्चों स्कूल्स के बच्चे आते हैं, मैं अपना भी स्कूल चलाती हूँ। ये सारी बातें मैं बिल्कुल सही और ट्रूथफुली कह रही हूँ कि पेरेंट्स पे छोड़ देंगे ना कि कॉपी चलो आप ले लो, इतनी सस्ती कॉपी लेके भेजेंगे कि अगर बच्चा एक से दूसरी बार पेंसिल भी चलाएगा ना कॉपी फट जाती है, पेज फट जाता है, क्योंकि वो कॉपी सस्ती है। स्कूल्स में चलो ये चीजें अच्छाई के लिए भी हैं कि एक यूनिफॉर्मिटी होती है, किसी बच्चे को ये ना लगे कि मेरी कॉपी तो अच्छी नहीं है, उस बच्चे की सबको एक जैसी दी हुई है, ये भी ठीक है। लेकिन इतना इतना लंबा लंबा बिल बना देना, वो भी मैं तो कह रही हूँ किसी जगह पे दोनों साइड से गलतियां हैं। गलती मैं सिर्फ पेरेंट्स की नहीं बोल रही, स्कूल्स की भी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं कि एक्सेस में जो इतना चार्ज कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको भी लिमिट में आना चाहिए। और बाकी हमें स्कूल्स की ज़रूरत है। अब देखो अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे पास शाम के टाइम को पेरेंट्स आए, उनको भी मैं यही कह रही थी, मैं क्या कोई अभी 2 साल पहले चलो पेरेंट्स भी परेशान थे, लेकिन हम नेचर के बच्चे हैं, इधर पेरेंट्स थे इधर स्कूल्स थे। नेचर ने दोनों अपने बच्चों को, कि दोनों बिगड़े हुए हैं इस टाइम, स्कूल्स भी बिगड़े हुए हैं, स्कूल्स ने बिजनेस बना लिया हुआ है, और पेरेंट्स ने भी स्कूल्स को क्रिटिसाइज करने की कसम खा ली हुई है कि बस स्कूल्स में बुराई ही बुराई है, और कोई अच्छाई तो कहीं से है ही नहीं ना। उनका बच्चा कुछ सीख के आ रहा है, कुछ अच्छाई नहीं है, वो बुरा ही बोल रहे हैं स्कूल्स के लिए, इतना कुछ बुरा ही सुनने को मिल रहा था। जब नेचर ने देखा कि दोनों बच्चे मेरे बिगड़ गए, स्कूल्स वर्सेस पेरेंट्स, अब ये नेचर का ऐसा एक स्लैब पड़ा है कि स्कूल भी बंद, सब बच्चे घर में पैक हो गए, ये नेचर की स्लैब थी। और आज हालात वो बन गए हैं कि पेरेंट्स हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे। स्कूल वाले भी अब हाथ जोड़ जोड़ के मांग रहे हैं कि स्कूल कब खुलेंगे। इनका सोल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस हो गए हैं या कोई बहुत बेबस पेरेंट्स हैं, आप अपने कोई एरिया के जो कोई कॉर्पोरेटर है या कोई वेल नोन पर्सन है उनको साथ में लेकर जाओ। गारंटर टाइप हो जाता है कि नहीं हम प्रॉब्लम में हैं, हम मजबूर हैं, हमारा थोड़ा सा कोई सोल्यूशन निकालो। स्कूल वाले ज़रूर सुनेंगे, स्कूल वाले अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की ज़रूर सुनते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो स्कूल वाले सुनते ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दिया कि पेरेंट्स हमें फ़ोन पे कह रहे हैं नहीं मैडम थोड़ी सी मजबूरी समझ रहे हैं, उधर से हमें पता चल रहा है कि जो घर बना रहे हैं उन्होंने ये वाला अपना व्हीकल निकलवाया, अभी ये सब चीज़ें चल रही हैं, शादी ब्याह चल रहे हैं, इधर आना जाना चल रहा है, स्कूल की फी रोक के सारा काम आप कर रहे हो, वहाँ पे भी स्कूल वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं सब पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रिलेशन का पैचअप होना, इस रिलेशन का स्वीट होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन चल रही है, टेंशन हर इंसान की लाइफ में आती है, और मैं गारंटी से कहती हूँ स्कूल वाले सुनते हैं, ऐसी बात नहीं सुनते, स्कूल वाले सुनते हैं। मेरी लाइफ में जब इतनी घर में डेथ्स हो गई, मैं इतनी परेशान थी कि मैं काम ही नहीं कर पा रही थी। घर में काम करने वाली मैं, सिंगल ब्रेड अर्नर, मैं काम ही नहीं कर पा रही। अप्रैल का मंथ आ गया, बेटी मेरी 12th में थी, अप्रैल हो गया, मई हो गया, मैं फ़ी नहीं दे पाई, जो उसका साल के स्टार्टिंग एनुअल चार्जेस वगैरह जो बिल आया हुआ था मैं नहीं दे पाई। मैं इनका लास्ट वर्किंग डे था, बच्चों की हॉलीडे स्टार्ट होगी तो 3 डेज़ के लिए ऑफिस अभी खुला हुआ था कि स्कूल में फ़ी पे करनी है। मुझे फ़ोन आ गया, मैं गई स्कूल गई, अकाउंट ऑफिस में उन्होंने कहा प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में आप चले जाइए। मैं वहाँ गई,
प्रिंसिपल ने रीज़न पूछा और पूछा कि आप कब तक फ़ी जो है डिपॉजिट करवाएंगे। मैंने कहा मैम मैं कुछ नहीं मांग रही, मैं सिर्फ थोड़ा टाइम मांग रही हूँ कि मुझे 2 मंथ्स लग जाए, मैं थोड़ा सा अपना अभी लेवल में नहीं हूँ, मैं काम ही नहीं कर रही, काम ही नहीं करूँगी तो अभी मुझे थोड़ा सा अभी टाइम चाहिए, तो उसके बाद मैं फ़ी आपको पे कर दूँगी। बताई मैंने अपनी टेंशन उनको, अपनी प्रॉब्लम बताई। तो फ्राइडे का दिन था जब मैं स्कूल गई, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि मंडे को लास्ट ऑफिशियल डे भी हमारा लास्ट है मंडे को, तो आप मंडे को एक बार दोबारा आओ ऑफिस में, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं बुलाया था मंडे को, मैं फिर दोबारा गई। मंडे को गई तो एक्चुअली फ्राइडे को उन्होंने मुझे अकाउंट ऑफिस में मुझे कहा कि आप फ़ी कंसेशन का फॉर्म क्यों नहीं भरते। मैंने कहा नहीं मैं फ़ी दूंगी, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं अभी ठीक नहीं चल रही हूँ, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ तो मैं फ़ी दूंगी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा मैम चलो आपके हस्बैंड नहीं है, आप ट्राई करो, भरने में क्या जाता है। तो जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में गई तो मैंने वो फॉर्म पकड़ा हुआ था, प्रिंसिपल ने मेरे से वो फॉर्म ले लिया। तो जब मैं मंडे को स्कूल जाती हूँ तो वही फॉर्म मेरे पास वापस आता है। अब मुझे टेंशन ये थी कि मुझे कितने मंथ्स का टाइम मिला है। दिमाग में इतनी टेंशन चल रही थी कि मुझे कितना टाइम पीरियड मुझे मिला है। दिमाग में इतनी टेंशन चल रही थी कि मुझे कितना टाइम पीरियड मुझे मिला है फी की रिकवरी के लिए। मैंने वो जो डॉक्यूमेंट था मैंने वो खोला। अब देखो जो बेटियां मेरी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ी हैं उसमें क्या है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको कंसेशंस वो जी भर के देते हैं,